बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी बीफ पराठा रोल। ये बीफ कैसे इतना जूसी बनेगा और ये पराठा कैसे इतना नरम और इतने बेहतरीन लच्छेदार तैयार होगा, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने हाफ केजी बीफ लिया है और इसकी ऐसे छोटी बोटी कर ली है। ये बीफ आपने बिल्कुल रूखा लेना है, इसमें बिल्कुल भी चिकनावट नहीं जाएगी। इसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। अब मैं कुकर में सारा गोश्त ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका ऐड कर दूंगी, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून भर के तिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, 1.5 गिलास के करीब पानी इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके ढक्कन ढककर 25 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। जब तक ये पक रहा है हम पराठे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने पराठा बनाने के लिए 1 पाव मैदा लिया है और इसे अच्छे तरीके से छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून घी। जी हाँ, हम इसमें घी ऐड करेंगे, इससे ही पराठे बहुत सॉफ्ट तैयार होंगे। अब मैं इसे पहले ड्राई मिक्स कर लूँगी ताकि घी और नमक मैदे में अच्छे तरीके से मिल जाए। अगर आप चाहें तो आटे में भी ये पराठे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके पानी ऐड करूँगी और इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लूँगी। ये डो भी हमने नरम तैयार करनी है, इसे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना ताकि पराठे सॉफ्ट तैयार हों। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये किस कदर सॉफ्ट है, हमें ऐसा ही चाहिए था। ये देखिए पानी का तकरीबन पूरा गिलास इसमें इस्तेमाल हुआ है, तकरीबन 300 ml पानी इसमें लगा है। अब मैं ऊपर से 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल इस पर लगाऊंगी और इसे अगेन इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये ऑयल और घी मिलकर इस डो को बहुत ही नरम रखेंगे, जिससे हमारे पराठे बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टिप ये भी है कि आपने इस डो को कम से कम 20 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट देना है, तभी हमारे पराठे बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे तैयार होंगे। तो अब मैं इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, 25 मिनट के बाद ये देखिए ये कितना परफेक्टली डन हो गया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये देखिए मसाला इस पर कितने अच्छे तरीके से लगा हुआ है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून गाढ़ा दही। बीफ बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है, दही ऐड करने से ये बहुत ही जूसी तैयार होगा। तो अब मैं इसे तेज़ आंच पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक कि ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल ताकि इसमें अच्छी सी शाइन आ जाए और इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीफ हमारा कितने अच्छे से रेडी हो गया है और ये कितना मज़ेदार लग रहा है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसे कोयले का दम देकर नान के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो व्यूअर्स, ये देखिए 20 मिनट के बाद ये डो कितनी अच्छे तरीके से सेट हो गई है और ये कितनी सॉफ्ट है। यही कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके पराठे बहुत सॉफ्ट तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इनके पेड़े तैयार कर लेते हैं। पेड़े आपने इसके मीडियम साइज़ के बनाने हैं, मतलब नॉर्मली हम जितना रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उतना ही पेड़ा हम लेंगे, तो इसका परफेक्ट छोटा पराठा बन जाएगा। और ये देखिए इसे अच्छे तरीके से ऐसे गोल करते हुए आपने इस साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। जितने आपने रोल तैयार करने हो उतने पेड़े बना लीजिए। मैं फ़िलहाल 4 बना रही हूँ। तो चलिए अब हम इनके पेड़े तैयार कर लेते हैं। जी हाँ, अभी हमने इसके पेड़े तैयार नहीं किए। अब हम इसकी ऐसे लोइयाँ बना लेंगे और इस ट्रे को साइड पे करके शेल्फ पे इस तरह थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और एक पेड़ा लेकर इसको पतला सा बेल लेंगे। अब मैं इस पर 1 टेबलस्पून के करीब घी ऐड करूँगी और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला लूँगी, जैसे हम नॉर्मली लच्छा पराठा के लिए घी लगाते हैं। अब मैं इस पर इस तरीके से मैदा डस्ट कर दूँगी और अब मैं छुरी की मदद से इसमें ऐसे कट्स लगा लूँगी। आप जिस तरीके से भी चाहें पेड़ा तैयार कर लें, मैं इसे इसी तरीके से बनाती हूँ। अब मैं इस तरीके से रोल करके इसको थोड़ा सा खींचूँगी और इसको गोल घुमाऊँगी, साथ साथ इसको ऐसे मरोड़ती जाऊँगी ताकि पेड़े में बहुत अच्छे से बल आ जाएँ। ये देखिए पेड़ा हमारा फाइनली तैयार हो गया है। अब मैं इन पेड़ों को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहले एक पेड़ा लूँगी और इसे शेल्फ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके पहले हाथ की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी और फिर इसके बाद बेलन से हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लूँगी। हमने ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, नहीं तो इसके बल सब गायब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको पका लेते हैं। तो तवे को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और अब तेज़ गर्म तवे पे मैं ये पराठा डाल दूँगी और ये देखिए जैसे एक तरफ से पकने लगेगा मैं इसकी साइड चेंज करके इसे दूसरी तरफ से भी पका लूँगी, जैसे हम नॉर्मली पराठा तैयार करते हैं। अब मैं इस पर घी लगाकर इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इस स्टेज पर मैंने आँच को मीडियम कर दिया है ताकि पराठा जले ना और बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक से पक जाए और कलर भी इस पर प्यारा सा गोल्डन आ जाए। ये देखिए इस तरीके से दबाते हुए मैं इसे अच्छे तरीके से सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स, पराठा रेडी हो गया है और ये देखिए लेयर्स इसकी कितने अच्छे तरीके से खुलने लगी हैं।
तो व्यूअर्स ये देखिए कितने अच्छे पराठे तैयार हुए हैं, कितने सॉफ्ट लग रहे हैं और कितनी अच्छी इसमें लेयर्स आई हैं। तो चलिए अब हम पराठे की असेंबलिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैं बाकी पराठों को साइड पे कर दूंगी और एक पराठा लेकर मैं इस तरीके से इसको बटर पेपर पे रख दूंगी। इसकी ये वाली साइड बाहर जाएगी और इस साइड पे हमने अंदर की तरफ इस पर तमाम मटीरियल लगाना है। तो अब मैं सबसे पहले इस पर यह तैयार किया हुआ बीफ टिक्का रख दूंगी और अब मैं इस पर लगाऊंगी सलाद। सलाद में मैंने सिर्फ प्याज और बंद गोभी ली है, आप जितनी पसंद करें इस पर लगा लीजिए। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पुदीने का रायता। पुदीने की चटनी को मैंने दही में मिलाकर रायता तैयार कर ली है। अब मैं इस पराठे को इस तरीके से पहले रोल कर लूँगी और फिर बटर पेपर में रखकर इसको अच्छे से रैप कर लूँगी। नीचे से आपने इसे ज़रूर फोल्ड करना है, इससे सेफ हो जाएगा और कुछ भी नीचे नहीं गिरेगा। रायते के लिए दही आपने गाढ़ी इस्तेमाल करनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर बेहतरीन पराठा बना है और ये देखिए इसकी कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं। सॉफ्टनेस तो आपको नज़र ही आ रही होगी। ये तो हो गया एक मेथड। अब दूसरे मेथड में मैंने इसी तरीके से बटर पेपर पर पराठा रख दिया है। अब मैं इस पर केचप लगाऊंगी, थोड़ी सी मायोनीज़। अब मैं इसको इस तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स करते हुए चारों तरफ फैला लूँगी। अगेन मैं इस पर तैयार की हुई बीफ बोटी लगाऊंगी, सलाद, और इसे ऐसे ही रोल कर लूँगी। तो व्यूअर्स ये देखिए ये 2 केचप वाले हैं और ये 2 रायते वाले, और ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर बेहतरीन तैयार हुए हैं। मैंने ये तिक्का फ्लेवर में तैयार किए हैं, आप जिस फ्लेवर में चाहें उसमें बना सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स इसकी निकल कर आ रही हैं। अब मैं आपको इसे काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी भरपूर फीलिंग इसमें मौजूद है। आप भी एक बार इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप चाहें तो ये बीफ बोटी बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बवक्त ज़रूरत निकाल कर डीप फ्रीज़ कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो ये पराठे भी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, तो बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स का मसला भी हल हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।